न उम्र की सीमा हो, न जन्मों का हो बंधन, प्यार करे कोई, देखे वो बस मन। ये आपने सुना होगा शायद, क्योंकि हमारी क्लास में अधिकतर लोग 18 प्लस हो चुके होते हैं और जिंदगी के बहुत सारे अनुभव ले चुके होते हैं। तो वैसे ही है भाई साहब, इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है। मतलब गणित सीखने में आप कभी भी सीख सकते हो, आप अभी भी सीख सकते हो। और देखे सिर्फ मन, तो सिर्फ अपना मन देखो कि हाँ आप कितना चाहते हो। मतलब क्या, उसको नहीं जो तुम सोच रहे हो, मतलब सीखना, मतलब गणित सीखना कितना चाहते हो। और अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं, इनको फॉलो करके आप फ्री सीख सकते हैं। आज का टॉपिक होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड पार्ट है। कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था, उनको मैं कंप्लीट कराऊंगा। ये क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा तो कल मैंने आपको समझा दिया था, पढ़ा दिया था। दो क्वेश्चन मैंने कल कराए थे और नेक्स्ट पार्ट में मैंने बोला था कि इनको सबको करवाऊंगा। और मैंने ये भी बोला था कि अगले टाइप का क्वेश्चन भी जिसमें घटा करके मतलब मध्य पद को घटा करके प्राप्त करते हैं हम इनका मूल, वो भी बताऊंगा, है ना। आइए यहाँ पर करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को पिछली क्लास में सिर्फ उतने वीडियो से नहीं समझ में आया। मैंने बोला था कि भाई साहब एक्स्ट्रा कंटेंट आपको मिलेंगे। आइए ये बी का स्क्वायर है प्लस 8x है प्लस 16 है। यहाँ पर एक चीज देखना है, मध्य पद क्या है, 8 है, और 16 क्या है, आपका सी वाला कांस्टेंट है। करना कुछ ऐसा है, जैसा कि आपको अनुभव हो चुका है, अभी तक आपने देख लिया दो तीन क्वेश्चन। दो ऐसे नंबर पकड़ने हैं अंक, जिनको अगर हम जोड़ दें तो 16 आ जाए, और गुणा कर दें, सॉरी जोड़ दें तो 8 आ जाए, गुणा कर दें तो 16 आ जाए। बताओ, जैसे जोड़ दें तो 8 आ जाए, अगर हम जोड़ने वाले को लेकर चलें तो 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, लेकिन 5 का 3 में गुणा करेंगे 16 नहीं होगा, है ना। 6 में 2 जोड़ेंगे देखो तो 8 हो जाएगा, लेकिन 6 का 2 में गुणा करोगे 16 नहीं होगा। होगा क्या, वो गेस करते रहो दिमाग में, मुझे पता है क्या होगा, मैं चाहूँ तो वही लिख दूं पहले, लेकिन मजा नहीं आता जिंदगी में। जब तक किसी चीज में संघर्ष ना करो, बिना संघर्ष के मिल जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसे समझ लो कि जैसे कोई इंसान है ना, उसकी वो इंसान करोड़पति है, उसकी औलाद होगी वो शुरू से ही करोड़पति बन गई, तो उसको उन पैसे रुपयों की, धन दौलत संपत्ति की, उन ऐशो आराम की कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन जो आदमी अपनी घिस घिस के बनाया है ना, वो अगर एक साइकिल भी खरीदता है ना तो उसमें बड़ा मजा रहता है। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो वैसे क्या है, पहले हम घिसेंगे इसमें, हम अलग अलग ट्राई करेंगे, फिर उत्तर पे आएंगे, तब मजा आता है ना। समझा कि नहीं। तो ये जोड़ने के बाद भी 8 आ जा रहा है, बट इनका गुणा करने के बाद कभी भी 16 नहीं आ रहा, ठीक है। अगर हम 7 में 1 ऐड कर दें तब भी 8 आ जाएगा, बट 7 का 1 में मल्टीपल करने पे ये कभी भी 8 नहीं होगा, है ना। तो अगर 3 में 5 हो गया, 2 में 6 हो गया, हाँ 4 में भी कुछ जोड़ सकता हूँ, लो आंसर ले लो। 4 में 4 जोड़ेंगे 8 होगा, बट 4 का 4 में गुणा करने पर 16 भी हो जाएगा। यानी मिल गया वही उत्तर, यानी 4 and 4। क्या है भैया, 4 and 4। तो बी का स्क्वायर प्लस 8 की जगह पर हम लिखेंगे 4 and 4, यानी 4 + 4। ठीक है। उसके बाद बाहर से x एंड 16 इक्वल 0। अब ये b का स्क्वायर प्लस 4 का x में मल्टीपल तो 4x, 4 का x में तो 4x प्लस 16 इक्वल 0, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर b कॉमन होगा तो b प्लस, और 1 मिनट और भी ध्यान देना है, वो पिछले वीडियो में भी शायद हुआ था ना, ये क्वेश्चन में ही थोड़ा सा मिस्टेक है, बट बहुत ज़्यादा कोई सोचने की बात नहीं है। जहाँ पे ये भाई वन वेरिएबल वाला है ना बाबू, तो इसमें वन वेरिएबल ही होता है हर जगह, आपका एक समान वेरिएबल ही होना चाहिए। ये बाय मिस्टेक जो क्वेश्चन बनाया गया था, इसमें दो वेरिएबल शामिल किए गए थे। बाद में जरूरत समझ में आती है तो दिखता है ना। हर जगह एक है होना चाहिए, चाहे आप बी का यूज करो चाहे एक्स का यूज करो, अलग अलग नहीं होना चाहिए। मतलब द्विघात समीकरण में कभी भी क्या होते हैं यहाँ पर, अलग अलग वेरिएबल नहीं हो सकते, क्योंकि इसका जो मानक रूप होता है, अगर मैं थोड़ा आपको और पीछे ले जाऊं इसको अच्छे समझाने के लिए, तो ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी इक्वल 0 होता है। ठीक है, क्या समझा आपने। अगर यहाँ पर हम कुछ और चेंज कर सकते थे, किस भी जगह पे, एक्स की जगह पर, तो यहाँ पर ए एक्स का स्क्वायर यहाँ पर बी वाई होता। ठीक है, वाई का मतलब अलग चर, नेक्स्ट कुछ और वेरिएबल। ठीक है, समझ रहे हो ना। लेकिन यक्स यहाँ पे भी है, यक्स यहाँ पे भी है, मूल यही है, मूल जो ढांचा है, ढांचा का पार्ट यही तो है जो मैंने घेरा है। बाकी ये ए और बी तो इनके क्या है, गुणांक है यहाँ पे, समझा ना। तो ये अलग नहीं हो सकता है, द्विघात समीकरण फिर होगा ही नहीं अगर अलग हो गया तो। समझा कि नहीं। अगर यहाँ पर हम बी यहाँ पर यक्स, यहाँ पर जैसे पी यहाँ पर यक्स रख दिया, तो ये द्विघात समीकरण है ही नहीं, ये उसके रूप का है ही नहीं। ठीक है, समझा ना। अब देखो, तो ये हो गया। अब इसमें मेरे भाई बी कॉमन लोगे तो बी + 4 बचेगा,
यहाँ पर आप +4 कॉमन लोगे तो b+4 यहाँ भी बचेगा, इक्वल 0। तो ये आपका b+4 आएगा एक कोष्ठक में, और एक कोष्ठक में दूसरे में भी b+4 आएगा इक्वल 0। समझा आपने कि नहीं? हम्म। अगर b की वैल्यू निकालूं तो आपको पता है कि एक एक को क्या करते हैं, 0 के बराबर करते जाते हैं। ठीक है, बता देता हूँ क्योंकि नया वीडियो है तो पिछले वीडियो में बताया था, बट यहाँ भी बता देता हूँ क्या करते हैं। समझो, यहाँ थोड़ा कलर बदल दिया हूँ। ऐसे दो पार्ट में करते हैं। यदि b+4 इक्वल 0, देन b=-4। हाँ, वही इसके लिए भी करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसको दोबारा करने की जरूरत है, बट हाँ चलो कर देता हूँ। -4 ना, यानी यहाँ जो b के मूल आए हैं मेरे भाई, वो क्या आए हैं, जो मूल आए हैं वो -4 कामा क्या आए हैं, 4 ना। समझ में आया ना? अब कोई डाउट ना इसमें किसी के? नो। चलो, ये समीकरण के दोनों मूल हैं। ठीक है, ये समीकरण के क्या है, दोनों मूल हैं। मैंने b बराबर लिख दिया क्योंकि एक ही रूप में आए थे। और इनके बारे में अगर और बात करूं तो हाई स्कूल लेवल का पढ़ोगे तो बहुत विस्तार से चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर आप कमेंट करके मुझे बताओगे तो मैं वो भी बता दूंगा। पहले तो वीडियो को इसको लाइक करो फट से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए जुड़े हो तो। जल्दी से कर लो जिससे आगे पढ़ सको। और ये बैच टोटल फ्री है यूट्यूब में। वो पेड वाला कंटेंट जिसमें आप हमारे यहाँ बैच लेते हो 1,500 रुपये जमा करके, वो सब फ्री है यहाँ पे। ये बैच में मैंने ये प्रॉमिस कर रखा है शुरू में, और मैं प्रॉमिस जो करता हूँ वो निभाता हूँ, बात का पक्का हूँ। ठीक है, चलूँ आगे? चलो, तो अब क्या करना है, अब देखो आगे। ये बढ़िया, चलो भाई। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, p² + 15p + 5050 = 0 ना। यहाँ पर मेरे भाई मध्य पद को तोड़ो। बताओ, ईमानदारी से कोशिश करो कि 15 और 50 ये जोड़ने पर आना चाहिए, गुणा करने पर। कोई दो अंक बताओ जिनको जोड़ दें तो 15 आ जाए। देखो भाई, 11 में 4 जोड़ोगे तो 15 आ जाएगा, लेकिन इनको गुणा करने पर कभी भी 50 नहीं आएगा। ना ना, ध्यान मत जोड़ो। 9 में 6 जोड़ दोगे तो 15 आ जाएगा, लेकिन कभी भी 9 का 6 में गुणा करने पर 50 नहीं बनेगा। ध्यान रहे कि इनको जोड़ने के बाद 15 तो आना चाहिए, बट मल्टीपल करने पर उनका 50 भी आना चाहिए। ठीक है, 15 और कब आ सकता है, 12 में 3 जोड़ने पर 15 आ जाएगा, लेकिन इनका गुणा करने पर कभी भी 50 नहीं बनेगा। ऐसे ऐसे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कंडीशन लागू होते हैं मेरे भाई। अगर 5 में तुम 10 जोड़ोगे तब 50 तो हो जाएगा, 50 नहीं हो जाएगा, गुणा करने 50 हो जाएगा, जोड़ने पर 15 भी हो जाएगा। इसको मैं अभी और आपको घुमा सकता था, और भी अंक हैं लेकिन उनका कोई मतलब नहीं, उत्तर पे सीधे आ जाए। आप ये बात समझ गए होंगे कि इनको कैसे खोजते हैं, है ना। ऐसे अनजाद अनजाद के अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए तो आपको प्रैक्टिस हो जाता है, उतना अनुभव हो जाता है कि हाँ वो 10 और 5 ही होगा ना। तो पहले बड़ी गिनती लिखते हैं। तो ये p² + 15 की जगह पर हम 10^5 लिख लेंगे। तुम 5×10 भी लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी वैसे उतार लेंगे। अब आपका ये p² धन ये 10p एंड धन ये 5p एंड ये 5050 = 0। ठीक है, ओके। इसमें p कॉमन ले लो भाई, तो p+10, यहाँ पर धन 5 कॉमन ले लो तो p+10 यहाँ पर भी आएगा इक्वल 0। तो यानी इसमें दो मिला है, एक p+10 एक p+5 = 0। यहाँ पर p के दो मूल आए हैं, जो वो क्या है, एक -10 और एक -5। आया समझ में? किसी को कोई डाउट ना इसमें ना भैया? बढ़िया, चलो। तो p के दो मूल आएंगे, एक -10 और एक -5। अगले वीडियो में हो पाएगा, इसमें नहीं हो पाएगा, बट कि जब समीकरण के दो मूल दिए गए हैं तो समीकरण बनाना कैसे होता है ना। चलो इनको जल्दी से छापो। हो गया, कितने मिनट का हो गया ये वीडियो सीरीज जो है, प्रत्येक वीडियो 10 से 15 मिनट का ही होना चाहिए, ये मैंने इसमें रूल लगा रखा है, सेटअप लगा रखा है। ठीक है, ये टाइप सेकंड का है। टाइप सेकंड पहले जरूरी है, उसके बाद ये जो मूल वाला मैटर है ये तो बाद में होगा ना। चलो, इसको ईमानदारी से आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आप कर सकते हो क्या। और ये भी मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कहाँ से देख रहे हो, आपका जिले का नाम क्या है। अगर आप फ्री सीखना चाहते हो तो मेरी बातों का कमेंट जरूर करो वीडियो में। और अगर आप ऐसे खाचा पाचा करते हो तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कभी आया कभी। चलें आगे। चलो देखो, इसमें भाई साहब मध्य पद को घटा करके आएगा। थोड़ा सा मैं बोला था अगले वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल बट थोड़ा सा बता देता हूँ, एक सवाल बता ही देता हूँ।
इसमें इसका गुणांक कहें तो कितना है? कुछ नहीं दिख रहा है ना, यक्स का गुणांक। अगर जहां कुछ भी ना दिखे वहां वन होता है गुणांक, ठीक है, वेरिएबल्स के साथ। तो इसका गुणांक वन है। क्या है भैया? वन है प्यारे। यहाँ पर क्या है? 12 है। अब अगर लास्ट वाला चिन्ह माइनस है, पिछली वीडियो देखा था तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। मैंने बोला था कि दो चिन्ह इसमें होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक पहले चिन्ह होता है, एक बाद में होता है। बाद वाला चिन्ह अगर निगेटिव है तो अब ये घटा करके आएगा, माइनस करके। अब जोड़ने वाला मैटर गायब हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? हम्म। बस, यानी कोई दो अंक खोजो जिनको घटा करके एक आए और गुणा करके 12 आए। समझा कि नहीं? हाँ। जैसे 6 का देखो, दो में गुणा करें तो 12 आएगा, लेकिन क्या 6 को दो में घटाएंगे तो एक आएगा? नहीं आएगा ना। हाँ। और 12 कब कब आएगा? देखो 12 का एक में गुणा करने पर 12 आएगा, लेकिन 12 को एक में घटाने पे 12 आएगा? नहीं आएगा ना। तुम्हें सबको पता है क्या होगा? सबको पता है कि 4 का 3 में गुणा करने पर 12 आएगा, 4 को 3 में घटाएंगे तो एक आएगा। यानी ये मिल गया जो हमें चाहिए था। समझ में आया? 4 और 3 क्या होगा भैया? 4 और 3, यक्स का स्क्वायर धन ये आपका, इसकी जगह पर 4 - 3 × यक्स - 12 = 0। अब तो तुम कर सकते हो ना? बताओ कर सकते हो कि नहीं? ये आपका मल्टीपल करोगे, 4x माइनस ये 3x - 12 = 0। कॉमन ले लो फटाफट। अगर शुरू में माइनस होता है तो चीजें अलग हो जाती हैं। कर लोगे ना? ईमानदारी से बताओ हाँ या ना। इसका आंसर कंप्लीट करना, ठीक है? कंप्लीट करना। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना, हाँ मुझे तकलीफ है ये में। हाँ। आज कौन सा 22 नंबर है भाई साहब ये? पिछले वाले में शायद गलत यहाँ मैंने फाइल सेव कर दिया था, 21 नंबर क्या? कर लोगे ना? चलो करा ही देता हूँ। क्या इसमें यक्स कॉमन लेना है? यक्स + 4 बचेगा। यहाँ पर देखो माइनस के साथ है अगर, तो कॉमन भी माइनस में ही होगा। -3 कॉमन लोगे तो यक्स + 4 इसमें भी बचेगा। अगर शुरू में मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है? नहीं देखा है तो और जो कंसेप्ट शुरू में सिखाया उनको पूरा देखो, समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आता वीडियो में कमेंट करो, मैं फिर से बताऊंगा। x + 4 एंड (x - 3) = 0। एक्स के मूल निकालोगे तो एक 3 आएगा, एक -4 आएगा। दो मूल आए, एक प्लस एक माइनस, है ना? आया समझ में? अच्छा, जो मैं समीकरण बनाने वाली बात कर रहा था, जिसे मैं अगले पार्ट में बताऊंगा तो जरूर इसका, लेकिन मुख्य सूत्र क्या होता है वो लिख लो तुम लोग। क्या होता है? यक्स का स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, हाँ, इंटू यक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है? अल्फा इंटू बीटा। मैं जो बोल रहा हूँ चाहे तो तुम उसको भी लिख लो, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। अल्फा बीटा मत बनाओ, ठीक है? ये होता है। तो इस पे अगर हम दिए गए मूल रख दें तो वो इक्वेशन आ जाता है। देखो यार, मैथ में टाइम बहुत चाहिए। अभी मेरा मन है और आगे पढ़ाने का, मैं सोच रहा हूँ किसको भी बता दूं, लेकिन क्या है ना कि मेहनत का मेरे ये लोग सही परिणाम नहीं देते हैं। जब वीडियो बहुत बड़े हो जाते हैं तो ये अधिकतर लोग स्किप करके भाग जाते हैं और थक जाते हैं। तो मैं इसलिए इस सीरीज को छोटी छोटी बना रहा हूँ कि तुम बोरिंग ना महसूस करो। 10-15 मिनट ही लोग ज्यादातर देखते हैं, 80% लोग। उसके बाद वो स्टेप बंद कर देते हैं, मतलब आगे फिर बाद में भले देखें बट तुरंत नहीं देखते हैं। ठीक है? तो इसका मानक रूप यहाँ पे लिखा नहीं है तो लिख देता हूँ। ax² धन bx धन c = 0। ये मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका था बट शायद वो मिट चुका था। चलो, तो छाप लो भैया। कोई डाउट है तो मुझे बताना। और ये वीडियो सीरीज प्रत्येक मंडे ट्यूसडे तो आता है रात के 9 बजे से, बट इसे मैं दिन में भी अब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी खत्म करूँ फ्री का अलजेब्रा यूट्यूब में। ठीक है? मेरी कोशिश है बहुत जल्दी खत्म हो जाए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, प्यार करो, ठीक है? प्यार करो का मतलब वो वाला प्यार नहीं, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो। और अगर तुम्हें नहीं पढ़ना फिर भी अदर वीडियो को चला दो, पूरा फुल प्ले करके रख दो। तुम्हारे पास इंटरनेट है, वाईफाई लगा है तो मत पढ़ो, फिर चला के रख दो। इससे हमारी हेल्प होगी, समझ रहे हो ना? तुम्हें जब भी टाइम मिले प्ले करके रख दो। चलते चलते एक सवाल और। आज का प्रश्न है, इससे मैं जानूंगा, समझ पाऊंगा कि तुमने क्लास को पूरा देखा है। ठीक है? वो सवाल ये है, ये बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। आज का प्रश्न है, ठीक है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब एक क्वेश्चन भी दूंगा डेली, हाँ? एक क्वेश्चन दूंगा, उससे समझ में आएगा कौन कौन लास्ट तक देखा है। कमेंट करके जरूर बताना। चलो, बहुत बहुत थैंक यू।